वी आर गोइंग फर्दर टू प्रैक्टिस मोर अबाउट व्हाइल लूप। और चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहां पे हम सेंटिनल कंट्रोल स्टेटमेंट लिखेंगे। सेंटिनल कंट्रोल स्टेटमेंट। यहां पे हम बेसिकली क्या करते हैं, यहां पे हम यूजर से इनपुट लेते हैं। लाइक हम यहां पे x ले लेते हैं एक वेरिएबल, और इसमें हम पास करते हैं इंट। हम इंट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें यूजर से जो इनपुट मिलने वाला है उसे कन्वर्ट करना है इंटीजर में। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे इनपुट लिखते हैं। इनपुट हम क्यों लिखते हैं, ये यूजर से इनपुट लेने के लिए होता है। इंटर एनी नंबर। ओके, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं -5 फॉर एग्जिट। ओके, हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया। इसके बाद हम यहाँ पे व्हाइल लूप लिखेंगे। व्हाइल x नॉट इक्वल टू -5। जब तक यूजर -5 इनपुट नहीं करता तब तक ये लूप चलता रहेगा। ओके, यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं, और यहाँ पे हम f यूज करते हैं, जो कि हमने पहले बता चुके हैं। यू इंटर्ड, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं वो नंबर जो हमारा वेरिएबल x है। ओके, यू इंटर्ड, और हम यहाँ पे पास कर दिए वेरिएबल x को, जो कि हमारा इनपुट होगा यूजर से। ओके, इसके बाद हम फिर से यूजर से सेम इनपुट लेंगे। अगर हम यहाँ पे यूजर से फिर से इनपुट नहीं लेंगे तो यहाँ प्रोग्राम यहीं पे स्टक होकर रह जाएगा। हम यहाँ पे चाहेंगे कि ये यूजर से हर बार इनपुट ले, और जब तक -5 नहीं होगा तब तक ये लूप करता रहेगा। हम यहाँ पे डाल लिए सेम इनपुट जो हमने प्रीवियसली डाला था। जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ये यूजर से इनपुट लेगा और इसे असाइन कर देगा x वेरिएबल में। ओके, और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे व्हाइल लूप में क्या x का वैल्यू नॉट इक्वल टू -5, क्या x का वैल्यू इक्वल नहीं है -5 के। अगर इक्वल नहीं होगा तो व्हाइल लूप में इंटर करेगा और प्रिंट करेगा यू इंटर्ड x। दैट मीन्स हमारा जो नंबर होगा वो प्रिंट कर देगा। देन आफ्टर फिर से हमारा ये यूजर से इनपुट लेगा। अगर हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे लाइन, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टक होकर रह जाएगा, ये बाहर नहीं आएगा। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फिर से यूजर से इनपुट लेते हैं, और ये जब तक यूजर -5 इनपुट नहीं करेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। ओके, हम इसे चेक कर लेते हैं रन करके। लेट्स ट्राई इट। इंटर एनी नंबर -5 फॉर एग्जिट। ओके, तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं +5, हमने डाल दिया। इंटर करते हैं, यू इंटर्ड 5। ये एग्जिट नहीं हुआ क्योंकि हमने +5 दिया था। ये हमसे वापस से इनपुट मांग रहा है। अगर हम डालते हैं यहाँ पे 9, फिर से हमारा यहाँ पे आ गया यू इंटर्ड 9, एंड फिर से हमारा इनपुट मांग रहा है यहाँ पे -7। ये हमें आउटपुट दे रहा है यू इंटर्ड -7। देन आफ्टर हमसे फिर से इनपुट मांग रहा है। इस बार हम -5 देते हैं, तो देखते हैं ये एग्जिट करता है कि नहीं। इंटर, ये हमारा प्रोग्राम एग्जिट कर गया, क्योंकि जैसे हमने -5 डाला, यहाँ से इसने -5 इनपुट लिया, x के वैल्यू में असाइन कर दिया इसे, और यहाँ पे चेक किया क्या x का वैल्यू इक्वल नहीं है -5 के, ये इक्वल -5 के, तो यहाँ से एग्जिट कर गया। ये हमें इस वाले को प्रिंट भी नहीं करेगा, क्योंकि हमारा यहीं पे फॉल्स बन गया। जैसे फॉल्स बनेगा ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा लूप से। ओके, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहां पे हम डायरेक्टली बूलियन वेरिएबल को यूज करेंगे। हम इसे कमेंट आउट कर लेते हैं। व्हाइल लूप विथ बूलियन वेरिएबल। ओके, हम यहाँ पे एक वेरिएबल x क्रिएट करते हैं, और इसमें हम असाइन कर देते हैं ट्रू, और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट के लिए i लेते हैं, और इसमें असाइन कर देते हैं 0, और व्हाइल लूप, और यहाँ पे हम पास करते हैं x। ठीक है, ये जब तक x वैल्यू ट्रू होगा तब तक ये लूप करता रहेगा, और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं i को। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करते हैं i को 1, और यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, और यहाँ पास करते हैं इफ i ग्रेटर देन 2। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वेरिएबल x को फॉल्स बना देंगे, वेरिएबल x इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जब हम इसे रन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगा, ये
वाइल लूप में इंटर करेगा, चेक करेगा एक्स का वैल्यू क्या ट्रू है, तो हमारा इनिशियल एक्स का वैल्यू ट्रू है, यहाँ पे इंटर कर गया, प्रिंट किया आई का वैल्यू को जो कि 0 है, देन इंक्रीमेंट किया आई में, फिर चेक किया कि आई का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो नहीं हमारा ये आई का वैल्यू 0 है, अभी फॉल्स हो गया। ये यहाँ से वापस वाइल लूप में गया और यहाँ पे चेक करेगा कि एक्स का वैल्यू स्टिल ट्रू है, तो हाँ हमारा एक्स का वैल्यू अभी तक ट्रू है, फिर से इंटर किया, प्रिंट आई, हमारा अभी आई का वैल्यू क्या हो चुका है, ये हमारा आई का वैल्यू हो चुका है 1, तो हमारा 1 प्रिंट किया, इसके बाद यहाँ इंक्रीमेंट किया 2 होने के बाद फिर चेक किया क्या इफ आई ग्रेटर देन 2, तो हमारा आई का वैल्यू 2 है, तो 2 नॉट ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू 2, तो हमारा यहाँ फिर से फॉल्स हुआ, ये वापस एक्स में गया, एक्स का वैल्यू स्टिल ट्रू है, तो यहाँ से इंटर किया इसके अंदर, प्रिंट 2 यहाँ पे हो गया, देन आफ्टर इंक्रीमेंट किया 3 बन गया, इफ 3 ग्रेटर देन 2 डेफिनेटली ट्रू है, यहाँ पे डेफिनेटली 3 ग्रेटर देन 2 है, तो हमारा ट्रू हो गया, तो ये हमारा इस वाले ब्लॉक में इंटर किया और एक्स का वैल्यू अब बना दिया फॉल्स। ठीक है, अब हमारा एक्स का वैल्यू क्या हो चुका है, फॉल्स हो चुका है। अब यहाँ से वापस से ये वाइल लूप में इंटर करेगा और चेक करेगा क्या एक्स ट्रू है, हमारा एक्स का वैल्यू फॉल्स बन चुका है, तो ये यहाँ से लूप से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जैसे फॉल्स होगा वापस से लूप में इंटर नहीं करेगा। ओके, तो हमारा क्या हुआ आउटपुट 0 1 एंड 2, ये हमारा आउटपुट निकलेगा इसका। इसे हम चेक कर लेते हैं, लेट्स ट्राई इट। तो हमारा आ गया 0 1 एंड 2। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लेके समझ लिया इसे, एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसे कमेंट आउट कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक आई लेते हैं वेरिएबल और इसे हम असाइन कर देते हैं 0, देन आफ्टर वाइल लूप, और इसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली ट्रू लिख देते हैं। हम यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं ले रहे हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे ट्रू लिख दिए हैं, तो हम इसे डायरेक्टली फॉल्स बना नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आइए देखते हैं। हम यहाँ पे प्रिंट कर लिए आई और इंक्रीमेंट आई प्लस इक्वल टू 1, देन इफ कंडीशन आई ग्रेटर देन 2, और यहाँ पे हम यूज करेंगे ब्रेक। ओके, तो हमने पिछली बार क्या किया था, हमने एक एक्स वेरिएबल लिया था जहां पे हमने ट्रू असाइन किया था, उसके बाद में हमने फॉल्स किया। इस बार हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ब्रेक यूज करेंगे और इसे फोर्सफुली लूप से बाहर निकाल देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये सबसे पहले वाइल को चेक करें क्या ये ट्रू है, तो हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वैल्यू ट्रू असाइन किया है, तो ये ऑलवेज ट्रू रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे प्रिंट करेगा आई का वैल्यू को, जो कि हमारा इनिशियल 0 है, तो हमारा 0 प्रिंट हो गया, इंक्रीमेंट हुआ उसके बाद, अब हमारा आई का वैल्यू बन चुका है 1। इसके बाद इस वाले ब्लॉक में आएगा क्या 1 ग्रेटर देन 2 है, नहीं ये फॉल्स बन गया, वापस से वाइल लूप में गया, ये ट्रू है हमारा फिर से, क्योंकि हमारा ये बाय डिफॉल्ट ट्रू है तो हमेशा ट्रू रहेगा, इसे हम फॉल्स नहीं कर सकते अब। ओके, तो फिर से प्रिंट किया ये 1, इंक्रीमेंट करके 2 बन गया, फिर चेक किया 2 ग्रेटर देन 2, नहीं फॉल्स हुआ, फिर से यहाँ पे इंटर किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंडीशन ही वाइल लूप का ट्रू है, तो फिर से इंटर किया प्रिंट 2, फिर यहाँ इंक्रीमेंट हो गया, अब ये बन गया आई का वैल्यू 3। अब यहाँ पे चेक करेगा 3 ग्रेटर देन 2 है, तो हाँ हमारा 3 ग्रेटर देन 2 है, तो ये हमारा ट्रू बन गया ये कंडीशन, तो ये इस वाले ब्लॉक के अंदर इंटर किया और ये ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ से हमारा लूप फोर्सफुली बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या बनेगा इसका 0 1 2, इसका भी सेम आउटपुट होगा, तो हम इसे चेक कर लेते हैं, लेट्स ट्राई इट। तो हमारा आउटपुट क्या आ गया 0 1 एंड 2। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली बुलियन वेरिएबल का यूज करके भी समझ लिया हम इसे वाइल लूप में कैसे यूज करते हैं, और अगर हम डायरेक्टली ट्रू यूज कर रहे हैं अपने वाइल लूप में तो हम इससे बाहर कैसे निकल रहे हैं, हमने हर एक सेक्शन को यहाँ पे कवर कर लिया। ओके, इस ट्यूटोरियल में इतना ही। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आपको मेरी ट्यूटोरियल पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।